Hello student, myself Rinku Rajput, RB lecturer in RBS Polytechnic Bijpuri. बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कंटिन्यूस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर सीरीज का ये लेक्चर नंबर 10 है। लेक्चर नंबर 9 में हमने पढ़ा था कि आपकी कपलिंग क्या रहती है। जो आपकी कपलिंग रहती है उससे कपलिंग क्या रहती है, दो शाफ्टों को जोड़ने का काम क्या करती है कपलिंग, जिसके द्वारा शाफ्ट की क्या बढ़ाई जा सकती है, लंबाई बढ़ाई जा सकती है। क्या बढ़ाई जा सकती है, लंबाई बढ़ाई जा सकती है। ठीक है। और अब उसी का नेक्स्ट टॉपिक है, उसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लच। क्लच बेसिकली क्या रहती है, आप सभी ने नाम सुना होगा कि आप सभी बाइक चलाते हैं तो जब आपने देखा होगा क्लच का प्रयोग आप करते हैं। कार चलाते हैं तब भी उसमें क्लच रहती है। यानी जितने भी आपके ऑटो व्हीकल्स हैं वहाँ पे क्या यूज करते हैं, आपका क्लच का यूज करते हैं, सिवाय किसके, आपका एक्टिवा को छोड़ के। ठीक है। जहाँ पे आपका गियर सिस्टम अरेंजमेंट होता है, क्या गियर सिस्टम अरेंजमेंट, वहाँ पे आप यूज करते हैं क्लच का। ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका एमसीक्यू क्वेश्चन में ये बन सकता है कि क्लच का प्रयोग कौन से इंजनों में करते हैं। इंजन तो आपके बाइक वाले भी रहते हैं और एक्टिवा वाले भी रहते हैं, जबकि आपके एक्टिवा वाले इंजन में क्लच का प्रयोग नहीं करते, जबकि बाइक वाले इंजन में क्लच का प्रयोग करते हैं। जहाँ पे एक शाफ्ट को दूसरी शाफ्ट के द्वारा जोड़ा जाता है गियर सिस्टम के अरेंजमेंट के द्वारा, वहाँ पे यूज करते हो आप क्लच का। ठीक है। एक शाफ्ट के द्वारा दूसरी शाफ्ट को जोड़ा जाता है, लेकिन उनकी लंबाई नहीं बढ़ाई जाती। और जबकि कपलिंग में क्या होता है, दो शाफ्टों को तो जोड़ा जाता है, लेकिन उनकी लंबाई वहाँ पे क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं क्लच। क्लच बेसिकली क्या होती है। ठीक है। क्लच एक ऐसा डिवाइस या मैकेनिकल पार्ट है जिसका प्रयोग चालक शाफ्ट को चलित शाफ्ट से जोड़ने के लिए किया जाता है। बेसिकली आपको सबसे पहले ये सीखना है कि चालक शाफ्ट, ड्राइवर शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट। ड्राइवर शाफ्ट चालक को बोलते हैं ड्राइवर, और इसे बोलते हैं ड्रिवन, DRIVEN, ड्रिवन शाफ्ट। दोनों में अंतर क्या रहता है, जब आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट चलता है, इंजन के द्वारा जो आपकी पावर जनरेट होती है वो किस पे जाती है, आपकी शाफ्ट पे, तो उस शाफ्ट को बोलते हैं आपका चालक शाफ्ट। यानी पिस्टन सिलेंडर ऊपर नीचे मूव करेगा तो उसके द्वारा जो रोटेशन होते हैं शाफ्ट के, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट से जो शाफ्ट आपकी रोटेट होती है, कनेक्टेड होती है, उसे बोलते हैं चालक शाफ्ट। और जहाँ पे आपको आउटपुट लेना है, जिस शाफ्ट के द्वारा आपके पहिए कनेक्टेड होते हैं या आपके पहिए चलाए जाते हैं, बाइक के पहिए जो आपके बेल्ट सिस्टम के चलाए जाते हैं या चैन के सिस्टम के द्वारा, या ट्रक के पहिए जो चलाए जाते हैं, उसे बोलते हैं आपका चलित शाफ्ट। ठीक है। चालक शाफ्ट क्या रहती है, इंजन में ही आपका पावर जनरेट करती है, जो पावर जनरेट होकर कहाँ पे आती है, चालक शाफ्ट पे। अब वही चालक शाफ्ट क्लच के द्वारा चलित शाफ्ट से जुड़ जाएगी, तो आपकी जो पावर है वो चलित शाफ्ट पे क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। और क्लच के द्वारा हम हटा देते हैं तो पावर आपकी क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र वहाँ पे कट हो जाता है। ठीक है। क्लच एक ऐसा डिवाइस है जिसका प्रयोग चालक शाफ्ट को चलित शाफ्ट से जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है। आपने देखा होगा जब आप बाइक चालू करते हो, ठीक है, आपने बाइक चालू करी, आप बाइक चल रही है आपकी खूब, जैसे ही आप क्लच दबा लेते हो, क्लच यानी क्लच को आपने दबा लिया, तो आप देखना और आप एक्सेलरेटर देना यानी स्पीड को देना, आपका इंजन पे तो लोड पड़ेगा, लेकिन आपका क्या होगा, आपके बाइक का पहिया है वो आपका रन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि क्लच के द्वारा जो शाफ्ट थी, एक चालक शाफ्ट और एक चलित शाफ्ट, दोनों क्या हो गई, डिसएंगेज हो गई, यानी दोनों क्या हो गई, अलग अलग हो गई। अब इंजन की पावर, क्लच को जब आपने दबाया है तो इंजन की जो पावर है वो आपकी पहियों तक नहीं पहुंच पा रही है। और जैसे ही आप क्लच को छोड़ देते हो तो शाफ्ट, दोनों चालक शाफ्ट और चलित शाफ्ट क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, यानी जुड़ जाती है, जिससे क्या है, इंजन की जो पावर होती है वो आपके पहियों तक पहुंच जाती है। ठीक है। क्लच एक ऐसा डिवाइस है जिसका प्रयोग चालक शाफ्ट को चलित शाफ्ट से जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है। मशीन अथवा इंजन को चलती हुई दशा में ही उस पर भार लगाने या आवश्यकता अनुसार भार हटाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है। मशीन अथवा इंजन को चलती हुई अवस्था में उस पर भार का मतलब होता है लोड लगाने या आवश्यकता अनुसार भार को हटाने की जरूरत पड़ती है, यानी लोड को आप ज़्यादा कर सकते हो, कम कर सकते हो, इसलिए क्लच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। किसका प्रयोग किया जाता है, भार को कम या ज़्यादा करने के लिए किसका यूज करते हैं, क्लच का प्रयोग करते हैं।
जैसे आपकी अगर आपका लोड कम है तो क्लच के द्वारा आप क्या करोगे, पहले गियर में आप बाइक आराम से ले जाओगे, दूसरे गियर में ले जाओगे। जैसे आपका बाइक पर लोड हो जाएगा तो क्लच के द्वारा आप क्या करोगे, आप गियर सिस्टम को, पावर को क्या करोगे, ज़्यादा रोटेट करोगे। ठीक है, जो चालक शाफ्ट को चलित शाफ्ट से इस प्रकार जोड़ता है कि आवश्यकता पड़ने पर दोनों शाफ्ट को अलग किया जा सके। ठीक है, क्लच क्या करती है, दोनों शाफ्टों को जोड़ने का और उन्हें अलग करने का क्या करती है, काम करती है। और वो शाफ्ट रहती है आपकी चालक शाफ्ट और चलित शाफ्ट। ठीक है, क्लच का उपयोग स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार आदि में प्रयोग किया जाता है। क्लच का प्रयोग स्कूटर, शाफ्ट आदि में प्रयोग किया जाता है। देखो, ये मैं रफली एक फिगर आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है आपकी चालक। चालक का मतलब है जो इंजन से कनेक्टेड शाफ्ट है। ठीक है, और इसमें कुछ दांतें बनी है जैसे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और ये क्या है, ये क्या है आपकी, ये क्या है आपकी ड्रिवन, DRIVEN, ड्रिवन शाफ्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रहता है, एक लेवर टाइप का रहता है, लेवर, लेवर या क्लच मान लो, ये क्लच है, लेवर है, यानी लेवर का मतलब है ऊपर आप दबाते हो या किसी क्लच मान लो। ठीक है, क्लच मानो, आप लेवर रहने दो, क्लच। ठीक है, अब इस क्लच को जैसे ही मैं दबाऊंगा, क्या करूंगा, जैसे ही मैं इस क्लच को दबाऊंगा, जैसे पहली कंडीशन में क्लच को दबाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये दूर दूर हो जाएंगे। ये शाफ्ट आपकी इंजन आपका चल रहा है तो ये शाफ्ट आपकी रोटेट होती रहेगी, और जैसे मैंने क्लच को दबाऊंगा तो ये वाली जो शाफ्ट है इससे क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो आपका इंजन की पावर तो आपकी जनरेट होती रहेगी, लेकिन वो पावर आपकी इस वाली शाफ्ट पे नहीं पहुंच पाएगी। जैसे मैं क्लच को हटा दूंगा, आप जैसे क्लच को हटा देते हो तो ये शाफ्ट इस शाफ्ट से क्या हो जाती है, जुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी, ये ऐड हो जाएगी। तो ये शाफ्ट भी घूमेगी तो साथ ही साथ आपकी ये शाफ्ट भी घूमेगी। इस प्रकार जो आपकी पावर है वो क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। और आप आवश्यकता अनुसार इस शाफ्ट को, इस क्लच को दबा के अलग कर सकते हो और जोड़ सकते हो। ठीक है, अलग कर सकते हो और जोड़ सकते हो। कुछ पॉइंट है, गुड पॉइंट देख लो। चालक शाफ्ट से चलित शाफ्ट और बार बार शक्ति पारेषित, शक्ति पारेषित का मतलब है पावर ट्रांसफर करने के लिए तथा रोकने के लिए शाफ्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चालक शाफ्ट से चलित शाफ्ट पर बार बार शक्ति पारेषित, शक्ति पारेषित का मतलब है पावर ट्रांसफर करने के लिए तथा रोकने के लिए शाफ्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप क्लच दबाते हो तो आपकी जो पावर है इंजन से आपकी पहियों में नहीं पहुंच पाती, और जैसे आप क्लच को छोड़ देते हो वो पावर आपकी इंजन से कहाँ पे पहुंच जाती है, पहियों में पहुंच जाती है। यानी आप क्या कर रहे हो, इंजन की पावर को आप क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, ट्रांसफर कर रहे हो और ट्रांसफर होने से रोकने का भी प्रयास कर रहे हो। ठीक है, ये है आपकी क्लच। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंपैरिजन बिटवीन क्लच एंड ब्रेक, यानी क्लच और ब्रेक में क्या कंपैरिजन होता है। ठीक है, आप सभी बाइक चलाते होगे, बाइक में आपने एक तरफ आपकी क्लच रहती है और एक तरफ क्या रहती है, आपकी ब्रेक रहती है। तो दोनों में सिमिलरिटी क्या रहती है, पहले सिमिलरिटी समझो। ठीक है, क्लच तथा ब्रेक की दोनों की क्रिया के अंतर्गत अंतिम पोजीशन में दोनों पार्ट की रिलेटिव मोशन स्टॉप हो जाती है। दोनों पार्ट की रिलेटिव मोशन स्टॉप हो जाती है। अब इसे समझो, जैसे मैं क्लच को दबा देता हूँ तो जो शाफ्ट है आपकी, शाफ्ट और जो आपकी एक ड्राइवर शाफ्ट, एक ड्रिवन शाफ्ट, यानी एक चालक शाफ्ट और एक आपका चलित शाफ्ट, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। यानी अब दोनों की क्या हो जाएगी, गति क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रिलेटिव मोशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, यानी बंद हो जाएगा। एक अगर घूम रही है तो दूसरी आपकी नहीं घूमेगी। आप इतना तो ज्यादा समझिए। ठीक है, ब्रेक में क्या है, जैसे मैं ब्रेक को दबा देता हूँ तो ब्रेक जैसे मैं दबाऊंगा तो आपकी बाइक क्या हो जाती है, रुक जाती है। यानी जो रिलेटिव मोशन होता है शाफ्टों का, इंजन का, वो क्या हो जाता है, आपका बंद हो जाता है, यानी वो भी क्या हो जाता है, रुक जाता है। जैसे मैं बात करूँ, आप बाइक चला रहे हो फुल स्पीड में, आप ब्रेक लगा दो, आपकी बाइक क्या हो जाएगी, रुक जाएगी और बंद हो जाएगी, जिससे आपकी शाफ्ट का जो मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये क्या है, ये तो सिमिलरिटी है। जैसे यानी अंतिम पोजीशन में मैंने क्लच को दबा दिया और ब्रेक को भी मैंने दबा दिया, ये क्या हो जाएगी, सिमिलरिटी हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो गया, आपकी सिमिलरिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका डिससिमिलरिटी, यानी दोनों में क्या अंतर रहता है। ठीक है, वो तो सिमिलरिटी होगी और ये डिससिमिलरिटी के अंदर। इसके ठीक विपरीत क्लच तथा ब्रेक में यह सामान्यता है कि असामान्यता, सॉरी यहाँ पे असामान्यता लिखा, असामान्यता है कि
कि क्लच की क्रिया के अंतर्गत दोनों शाफ्ट मोशन पोजीशन में होती हैं। यानी क्लच की जब क्रिया करेगी, यानी क्लच को जब आप छोड़ दोगे, यानी क्लच जब आपका फंक्शन करेगी, क्लच का फंक्शन क्या होता है, दो शाफ्टों को जोड़ने का। जैसे आप क्लच को छोड़ दोगे, यानी जब वो अपनी वर्किंग कंडीशन में होगी तो दोनों शाफ्ट क्या करेंगी, रोटेट करना स्टार्ट कर देंगी, क्योंकि दोनों शाफ्ट क्या हो जाएंगी, आपकी ऐड हो जाएंगी और जुड़ जाएंगी। ठीक है। जबकि ब्रेक की क्रिया में दोनों के पार्ट क्या हो जाते हैं, स्थिर पोजीशन में रहते हैं। जबकि जब आप ब्रेक आपकी पोजीशन क्रिया में रहेगी तो आपके जो पार्ट हैं बिल्कुल कंडीशनल स्टेट में रहते हैं, उनमें कोई मूवमेंट नहीं होता। ठीक है। ये हो गया आपका क्लच और ब्रेक में डिफरेंट वो जो कंपैरिजन होता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्लच। क्या है आपका टाइप ऑफ क्लच। क्लच बेसिकली आपकी टू टाइप्स की रहती हैं। फर्स्ट वन रहता है पॉजिटिव क्लच, सेकंड वन रहता है फ्रिक्शन क्लच। फर्स्ट वन आपका पॉजिटिव क्लच, सेकंड वन है आपका फ्रिक्शन क्लच। और जो आपकी पॉजिटिव क्लच होती है वो अगेन टू टाइप की होती है, स्क्वायर जॉ और स्पाइरल जॉ। जॉ मीन्स जबड़ा, जॉ मीन्स क्या रहता है, जबड़ा। स्क्वायर जॉ और स्पाइरल जॉ। और फ्रिक्शन जो क्लच होती है वो अगेन आपकी चार टाइप की होती है, प्लेट क्लेच, कोन क्लेच, ब्लॉक क्लेच और सेंट्रीफ्यूगल क्लेच। प्लेट क्लेच, कोन क्लेच, ब्लॉक क्लेच, सेंट्रीफ्यूगल क्लेच। और जो प्लेट क्लेच होती है अगेन टू टाइप की होती है, सिंगल और मल्टीपल। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनता है, देखो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, सेंट्रीफ्यूगल कौन सी प्रकार की क्लच है। ऑप्शन दे रखा होगा पॉजिटिव क्लच, ऑप्शन बी दे रखा होगा फ्रिक्शन क्लच, ऑप्शन डी रखा होगा ए और बी यानी दोनों, ऑप्शन डी होगा इनमें से कोई नहीं। तो जो फ्रिक्शन क्लच का जो पार्ट है वो कौन सी है, वो आपका सेंट्रीफ्यूगली क्लच है। ठीक है। इन चारों ये ऑप्शन में होंगे, या ये पूछ लेगा इनमें से कौन सा फ्रिक्शन क्लच का भाग है। फर्स्ट ऑप्शन में स्क्वायर होगा, सेकंड में स्पाइरल होगा, थर्ड में आपका प्लेट होगा, एक थर्ड में प्लेट होगा और चौथा ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका प्लेट। ठीक है। ये है क्लच के आपके टाइप्स। फर्स्ट वन है आपका जॉ, डॉग और पॉजिटिव। इसे तीन नाम से जाना जाता है, जॉ यानी जबड़ा, डॉग, पॉजिटिव क्लच। नेक्स्ट है सेकंड टाइप है आपका फ्रिक्शन क्लच। क्लच कितने प्रकार की होती है, दो, पहली पॉजिटिव, सेकंड फ्रिक्शन। और जो पॉजिटिव क्लच होती है वो दो प्रकार की होती है, स्क्वायर जॉ और स्पाइरल जॉ। और जो फ्रिक्शन क्लच होती है वो आप अगेन आपकी चार टाइप की होती है, प्लेट क्लच, कोन क्लच, ब्लॉक क्लच और सेंट्रीफ्यूगल क्लच। और जो प्लेट क्लच होती है वो अगेन आपकी टू टाइप की होती है, सिंगल प्लेट और मल्टीपल प्लेट। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे आपका पॉजिटिव क्लच। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो क्लच के टाइप्स हम पढ़ रहे हैं। तो पहली क्लच है आपकी पॉजिटिव क्लच। ठीक है। पॉजिटिव क्लच क्या रहती है इसे समझो पहले। इसे हिंदी में बोलते हैं आपका धनात्मक क्लच। ठीक है। यह क्लच ऐसे स्थान पर प्रयोग की जाती है जहां पर धनात्मक चालन की आवश्यकता होती है। धनात्मक चालन की आवश्यकता होती है अर्थात चालक शाफ्टों के मध्य कोई भी रिलेटिव मोशन और स्लिप सर्कल अनुमन्य नहीं होती है। पॉजिटिव क्लच समझो, ये क्लच ऐसे स्थान पर प्रयोग की जाती है जहां पर धनात्मक चालन की आवश्यकता रहती है। कहने का तात्पर्य यानी कहने का मीन्स ये है कि अगर यह क्लच ऐसे आपके स्थान पर प्रयोग की जाती है जहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह जब आप पावर को ट्रांसफ़र करोगे तो वहाँ पे जो पावर का लॉस है वो बिल्कुल शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। अगर आपकी चालक शाफ्ट दो रोटेशन लगा रही है तो आपकी चालित शाफ्ट भी कितने रोटेशन लगाएगी, दो रोटेशन लगाएगी। ठीक है। इनमें सर्कन अनुमान्य होगी, यानी इसमें जो स्लिप है वो स्लिप क्या रहेगी, बिल्कुल नेगेटिव होगी। इसमें रिलेटिव मोशन के बीच में कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। अगर आपकी जो चालक शाफ्ट है 100 RPM पे घूम रही है तो आपकी जो चालित शाफ्ट है जहाँ पे पावर ट्रांसफ़र हो रही है वो भी आपकी कितने RPM पे घूमेगी, 100 RPM पर। ठीक है। आपसे पूछ लिया जाएगा धनात्मक ऐसी कौन सी क्लच है जिसमें आपका रिलेटिव मोशन का नुकसान नहीं होता, तो वो आप आंसर क्या दोगे, पॉजिटिव क्लच यानी धनात्मक क्लच। ठीक है। ये आप सभी समझ गए होंगे। इस प्रकार की क्लच में एक शाफ्ट को दूसरी शाफ्ट से जोड़ने वाले इंटरलॉकिंग जबड़ों के द्वारा जुड़ी रहती हैं। जबड़े मतलब जॉ, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, जॉ क्लच भी कहते हैं। इसीलिए इसे जॉ क्लच भी कहते हैं। ठीक है। इसमें जो आपकी एक क्लच होती है वो दूसरी क्लच के साथ इंटरलॉकिंग हो जाती है। इंटरलॉकिंग यानी आपस में जुड़ जाती है इंटरलॉकिंग। और किसके द्वारा जुड़ती है, वो जबड़े के द्वारा। क्या, जबड़े के द्वारा। अभी मैं आपको फिगर दिखाऊंगा इसका। ठीक है। फिगर में आप बिल्कुल समझ जाओगे। यह क्लच रचना में सरल यानी जिसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल होता है,
परंतु इसमें क्लच क्रिया के अंतर्गत जुड़ते समय झटका लगता है। झटके का मतलब है शॉक, यानी जब यह क्लच एक शाफ्ट यानी एक शाफ्ट जो आपकी चालक शाफ्ट है चलित शाफ्ट से जब जुड़ेगी तो क्या होगा, आपको झटका लगेगा। जहाँ पे अगर जैसे मैं बात करूँ आपकी बाइक में अगर ये वाली क्लच का यूज हो रहा है, पॉजिटिव क्लच का आपकी बाइक में यूज हो रहा है, ठीक है। जब पॉजिटिव क्लच का अगर जैसे आप दोनों शाफ्टों को जोड़ोगे तो आपकी बाइक में क्या लगेगा, एक झटका लगेगा। क्या लगेगा, झटका लगेगा। जैसे मैं बात करूँ आपके जितने भी हाई व्हीकल्स जो लोड वाले व्हीकल्स हैं, ट्रैक्टर हुआ, ठीक है, वहाँ पे आप देखना जैसे शाफ्ट को करते हो तो आप जैसे जोड़ते हो तो आपको एक झटका सा लगता है, ठीक है। वहाँ पे यूज करते हैं हम पॉजिटिव क्लच का। यह क्लच की रचना में सिंपल होती है, परंतु इसमें क्लच की क्रिया के अंतर्गत जोड़ने वाली जो क्रिया रहती है उस समय क्या लगता है, झटका लगता है, ठीक है। ये जो क्लच होती है मैंने अभी आपको फिगर में बताया था। ये क्लच कितने प्रकार की होती हैं, ये क्लच दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट वन है स्क्वायर जॉ क्लच, सेकंड है स्पाइरल क्लच। जो ये स्क्वायर और स्पाइरल ये क्या रहती हैं, दोनों सेम रहती हैं, कोई अंतर नहीं रहता। बस अंतर क्या रहता है, जो इनका जॉ होता है, जॉ का शेप चेंज होता है दोनों में। जॉ का शेप कैसा रहता है, चेंज। जैसे मैं बात करूँ स्क्वायर जॉ क्लच, इस क्लच में जो जबड़ा होगा, जॉ होगा, वो कैसा होगा, स्क्वायर टाइप का होगा। किस टाइप का होगा, वर्गाकार टाइप का होगा, वर्गाकार जबड़ा होगा, ठीक है। और स्पाइरल की बात करूँ, स्पाइरल का मतलब रहता है दांतेदार, कांट जो पैने से रहते हैं, टीथ जो बनी रहती हैं गियर में, उस तरीके से स्पाइरल जॉ क्लच, ठीक है। ये दोनों समझिए। अब एक के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिर मैं उसका फिगर समझाऊंगा। नेक्स्ट है आपका जो आपका टाइप है पॉजिटिव क्लच का, वो पहला है स्क्वायर जॉ क्लच। स्क्वायर जॉ क्लच क्या होती है, देखो, स्क्वायर जॉ क्लच, इस प्रकार की क्लच में शाफ्टों को वर्गाकार जबड़ों की सहायता से जोड़ा जाता है। यानी ये जो क्लच है इसमें शाफ्टों को किसके द्वारा जोड़ा जाता है, स्क्वायर जॉ यानी वर्गाकार जॉ के द्वारा जोड़ा जाता है। शाफ्ट पर बने इन खांचों को लीवर के द्वारा आगे पीछे सरकाया जाता है। लीवर यानी वही क्लच जो हो गई, लीवर को आप कह सकते हो क्लच, क्योंकि लीवर क्या कहता है, आगे पीछे सरकाने का काम करता है। वहाँ पे जो आपकी बाइक में कहते हैं उसे क्या कहते हो आप, क्लच। शाफ्ट पर बने इन खांचों को लीवर के द्वारा आगे पीछे, जैसे आप दबाओगे वो आगे और फिर जैसे छोड़ोगे वो पीछे हो जाता है। लीवर के द्वारा आगे पीछे सरकाया जाता है, ठीक है। बाईं ओर आगे सरकाने पर दोनों जबड़े आपस में एंगेज हो जाते हैं। यानी जैसे जो आपका खांचा है बाईं ओर मूवमेंट करेगा तो वो एंगेज हो जाएंगे, यानी जुड़ जाएंगे, आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे। तथा दाईं ओर सरकने पर यानी दाईं ओर शिफ्ट होने पर, ये याद रखना, बाईं ओर शिफ्ट होने पे तो जो शाफ्ट है वो आपकी एंगेजमेंट हो जाएंगी यानी जुड़ जाएंगी। तथा दाईं ओर यानी जैसे आपको उन्हें दाईं ओर सरका हुआ यानी आपका राइट की तरफ, तो दोनों की क्या हो जाएंगी, डिसएंगेज हो जाएंगी, यानी दोनों क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है। दोनों क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट और देखो, इस प्रकार की क्लच एंटी क्लॉकवाइज तथा क्लॉकवाइज दोनों दिशाओं में पावर का ट्रांसफर कर सकती है, ठीक है। इस प्रकार की क्लच एंटी क्लॉकवाइज तथा क्लॉकवाइज दोनों दिशाओं में पावर का ट्रांसफर कर सकती है। इन क्लच को 2 से 10 आरपीएम तक गति पर जोड़ा जाता है। क्या, इन क्लच को 2 से 10 आरपीएम तक की गति पर जोड़ा जाता है। पहला क्या कंडीशन है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में पावर को ट्रांसफर कर सकती है, और इन क्लच को जोड़ने के लिए 2 से 10 आरपीएम की स्पीड पे इन्हें आसानी से जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट, ये लगभग 20 किलोवाट तक शक्ति पारित कर सकती है। यानी इनके द्वारा 20 नहीं सॉरी इस क्लच के द्वारा 200 किलोवाट, क्या 200 किलोवाट तक की पावर को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है। इस क्लच के द्वारा 200 पावर तक की क्लच को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट मैंने लिखा नहीं है आपका, ठीक है। नेक्स्ट जैसे इसी में आपका स्क्वायर है, ठीक है। कौन सा है आपका, स्क्वायरल, ठीक है। स्क्वायरल में सब कुछ यही है, क्या सब कुछ यही है, बस अंतर क्या होगा, यहाँ पे जो पावर है, पावर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। पावर हो जाएगी स्पाइरल में 10 से 30,
10 से 30 RPM पे क्या करते हो आप, इसमें स्पाइरल में आप जोड़ सकते हो। और जो आपकी ये पावर है, पावर कितनी हो जाएगी आपकी, पावर हो जाएगी 300, क्या पावर हो जाएगी 300 किलोवाट। RPM बस दो चीज़ चेंज होंगी, सेम यही लिखना होगा उनमें भी, डिसएंगेज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सब कर सकती है। इन क्लच में स्पाइरल की बात कर रहा हूँ, स्पाइरल क्लच में 10 से 30 RPM तक गति पर शाफ्टों को आसानी से जोड़ा जा सकता है तथा यह लगभग 300 किलोवाट तक की पावर को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये तो हो गई इनकी थ्योरी। अब मैं आपको इसका फिगर दिखा दूँ जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, देखो ये है आपकी वर्गाकार जबड़ाकार क्लच यानी स्क्वायर जॉ क्लच, और ये है आपकी स्पाइरल जॉ क्लच। ठीक है, कौन सी है, स्पाइरल जॉ क्लच। एक मिनट रुकिए, सही से नहीं है, पहले इसे समझो। देखो वर्गाकार में क्या है, ये आपकी चालक शाफ्ट होगी जो आपकी इंजन से कनेक्टेड होती है, और ये आपकी चलित शाफ्ट हो गई, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका लेवर हो जाएगा। लेवर क्या, आप क्लच को जब दबाते हो तो वायर के द्वारा ही, तो आपका लिक्विड या वायर हो कुछ भी, तो वायर के द्वारा आपका लेवर क्या करता है, मूवमेंट करता है। ठीक है, और मूवमेंट करेगा तो वही मूवमेंट आपका इन दोनों शाफ्टों को जोड़ेगा। देखो इसका जो जॉ बना है, ये वाला हिस्सा, ये और ये वाला जो हिस्सा, ये कैसा है, वर्गाकार है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, वर्गाकार जबड़ा क्लच यानी स्क्वायर जॉ क्लच कहते हैं। ये देख लो आप, ये देख रहा है आपको, ये वर्गाकार है। और ये आपका दाईं तरफ हो जाएगा, यानी दाईं तरफ राइट हैंड की ओर मूवमेंट करेगा, तो दोनों शाफ्ट क्या हो जाएंगी, डिसएंगेज हो जाएंगी। यानी ये वाला, ये जो आपकी शाफ्ट है अगर इधर की तरफ मूवमेंट करेगा लेवर, ये वाली जो चलित शाफ्ट है इधर की ओर मूवमेंट करेगी, तो आपकी शाफ्ट क्या हो जाएगी, डिसएंगेज हो जाएगी। और जैसे ये लेवर के द्वारा ये राइट की तरफ इधर की तरफ मूवमेंट करेगा, तो दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये कहलाएगा आपका स्क्वायर जॉ क्लच, क्योंकि इसका जबड़ा कैसा है, स्क्वायर है। अब वहीं पे मैं बात करूँ स्पाइरल की, देखो स्पाइरल में क्या है, इसमें जो आपका ये चालक शाफ्ट हो गई, ये चलित शाफ्ट हो गई, और ये आपका लीवर होगा, सेम फंक्शन, बस जो क्या चेंज है वो इनका चेंज है जबड़े। इसमें देखो दांते आकार का, इसे बोलते हैं स्पाइरल। सेम वही, लिवर अगर दाईं ओर मूव होगा तो ये डिसएंगेज हो जाएंगी, और लिवर अगर बाईं ओर मूव होगा तो ये दोनों शाफ्ट क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। जो बेसिकली अंतर होता है इनमें, इनके जबड़े के शेप का रहता है। ये कहलाता है आपका स्पाइरल जॉ, और ये वाला कहलाता है आपका स्क्वायर जॉ। दोनों को देखो, दोनों को, इसको और इसको देखो, दोनों के जबड़ों में क्या है, अंतर है। ठीक है, ये वर्गाकार है और ये आपका दांतेदार है, स्पाइरल। ठीक है, अब ये समझ गए हो गए आप, इनमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, और आशा करता हूँ आपको MCQ क्वेश्चन की जो सीरीज है आपको अच्छी लग रही होगी, और उसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें जिससे कि आपको क्वेश्चन पेपर में आपको आसानी हो। और हाँ, एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, आप लोग फाइनल ईयर में हो, फाइनल ईयर वालों का आपके जितने सब्जेक्ट हैं उतने ही पेपर होंगे। ठीक है, जितने सब्जेक्ट हैं उतने ही पेपर होंगे। एक क्वेश्चन पेपर में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। अब वो ऑब्जेक्टिव कैसे हो सकते हैं, एक क्वेश्चन लिखा होगा 4 ऑप्शन होंगे, या एक क्वेश्चन लिखा होगा फिल द ब्लैंक्स होगा उसमें, फिर 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से आपको फिट करना होगा। ठीक है, 6 क्वेश्चन और 6 पेपर होंगे और 50 क्वेश्चन होंगे, और टाइमिंग होगी आपकी 90 मिनट यानी 1.5 घंटा। ठीक है, और मैं जैसे आपकी ये चल रही है पॉजिटिव प्लस, जैसे इसकी फर्स्ट यूनिट, सॉरी ये तो था फाइनल ईयर वालों के लिए, अब फर्स्ट ईयर वालों के लिए सुनिए। ठीक है, आपके जो फाइनल ईयर के मित्र होंगे या सहपाठी भैया होंगे, आप उन्हें बता दें। फर्स्ट ईयर वालों के लिए सुनिए, फर्स्ट ईयर के ओनली 2 पेपर होंगे। क्या, फर्स्ट ईयर के केवल 2 पेपर होंगे। पेपर 1 में आपके 3 सब्जेक्ट आएंगे, पेपर 2 में 3 सब्जेक्ट आएंगे। उन 3 सब्जेक्ट में से आपकी क्या होगा, 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। यानी एक पेपर में 3 सब्जेक्ट होंगे और उसमें 50 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन, 90 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, आपको बस क्या याद रखना है, आपके 2 पेपर होंगे, 3 सब्जेक्ट, 50 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और मैं अपनी तरफ से आपको जो मेरा बेसिक ऑफ मैकेनिकल है, मैं आशा करता हूँ कम से कम इसके आपको 5 से 10 सवाल तक पूछे जाएंगे, क्योंकि 5 सवाल इसके और 5 इलेक्ट्रिकल के, 5, 7 या 8 सवाल पूछे जाएंगे। और जो मैं आपको MCQ करा रहा हूँ उसमें से आपको 5 से 7 सवाल पूछे जाएंगे, तो 6 या 5 सवाल उन्हीं में से होंगे जो मैं आपको करा रहा हूँ।
तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप जो MCQ सीरीज चल रही है उसे पॉजिटिवली यानी कंटिन्यूसली आप उसे देखते रहें, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे आपका फ्रिक्शन क्लच, जो आपकी फ्रिक्शन क्लच होती है वो क्या होती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।